एनसीईआरटी ने अपनी बुक में किया है बहुत बड़ा बदलाव। अयोध्या की जो संघर्ष की कहानी थी उसको बदलकर अयोध्या विषय कर दिया है और बाबरी मस्जिद को बदलकर 3 गुंबद की संरचना या तो ढांचा रख दिया है। ये जो तमाम चीजें हैं अब वो छात्र नहीं पढ़ पाएंगे। जो पहले 4 चैप्टर की होते थे, 4 पेज के चैप्टर होते थे, अब वो 2 पेज में सिमट कर रह गए हैं। इससे कुछ लोग अच्छा भी मान रहे हैं तो कुछ लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का ये भी कहना है कि अयोध्या की जो संघर्ष की कहानी थी वो छात्राओं तक पहुंचाना जरूरी थी। लेकिन एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने कहा है कि हम छात्राओं के लिए एक पॉजिटिविटी माहौल बनाना चाहते हैं, ना कि वायलेंट वाला माहौल बनाना चाहते हैं। देखिए खबर कि एनसीईआरटी ने क्या कुछ चेंजेस किया है और कितना पहले चेंज कर चुके हैं एनसीईआरटी किताबों में। एनसीईआरटी की किताब से बाबरी मस्जिद, भगवान राम, श्री राम रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी हटा ली गई है। देश की टॉप एजुकेशन बॉडी ने 12वीं के पॉलिटिकल साइंस की किताब से ये शब्द हटा लिया है। वहीं बुक में बाबरी मस्जिद के नाम की बजाय इसे 3 गुंबद वाला ढांचा या अयोध्या विवाद को अयोध्या विषय के नाम से पढ़ाया जाएगा। 4 पेज के टॉपिक को बदलकर 2 पेज कर दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस या उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा का संदर्भ क्यों हटा दिया गया, इस सवाल पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने कहा कि हमें स्कूल में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए। हम पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं, ना कि वायलेंट। 2014 के बाद से एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में संशोधन का यह चौथा दौर है। 2017 में पहले दौर में एनसीईआरटी ने हाल ही की घटनाओं को दर्शाने के लिए संशोधन की जरूरत का हवाला दिया था। 2018 में सिलेबस के बोझ को कम करने के लिए संशोधन किए गए। 2021 में भी सिलेबस के बोझ को कम करने और छात्रों को कोविड के कारण पढ़ाई में दिक्कत से उबरने में मदद के लिए संशोधन किए गए। एनसीईआरटी की पुरानी किताब में बाबरी मस्जिद का जिक्र 16वीं शताब्दी की मस्जिद के रूप में किया गया था। इसे मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया था। नई बुक में इसे 3 गुंबद वाला स्ट्रक्चर लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि 3 गुंबद वाली इमारत को 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर बनाया गया था। इसके भीतरी और बाहरी स्ट्रक्चर में हिंदू प्रतीक और अवशेष स्पष्ट रूप से नजर आ रहे थे।